ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल व्रत कथा व उससे जुड़ी वैज्ञानिक तथ्य इस चैनल में स्वागत है। आज आप सबके सामने प्रदोष व्रत के लाभ व उससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें जो कुछ भी त्रुटि हो कृपया आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं कथा की ओर। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयञ्चं च वंदे शिवं शंकरम्। उस देवादिदेव को करबद्ध प्रणाम है जो माँ उमा के स्वामी देवताओं के गुरु हैं और जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। उन्हें बारंबार प्रणाम है। जो नागहार से विभूषित हैं, मृग चर्म धारण करने वाले हैं, चराचर जीव जिसे पशु की संज्ञा देते हैं, उन स्वामी को बारंबार प्रणाम है। जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं, जो चंद्रदेव को अनंत प्रिय हैं, जो भक्तों को आश्रय देने वाले हैं, वैसे भगवान भूत भावन को हम नमन करते हैं। इस घोर कलिकाल में सदा शिव जगत का कल्याण करते हैं। यही मात्र एक कल्याणकारी देवता है। जो मनुष्य जिस देवता को पूजता है वह उसी के गुणों को वरवश धारण कर लेता है। तो बात करते हैं प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत करने से हमें ऊर्जा रूपी पुण्य प्राप्त होता है और शरीर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। समस्त पापों का नाश होने के पश्चात हमारे पुण्य का उदय होता है और हम फिर अपने मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं। हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए मात्र एक यह ऐसा व्रत है कि इस व्रत को सभी जीव, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो स्त्री वर्ग हो, कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कभी भी सोमवार के दिन से उठाएं। सोमवार के व्रत से, सोमवार के प्रदोष के कारण आपके मन की चंचलता कम हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। आगे इस बारे में आपको बताया जाएगा। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जो रात्रि से पूर्व और दिन के बाद का समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष के दिन की कथा है कि भगवान शिव माता पार्वती को रिझाने के लिए और इस जगत में अपने हृदय से आह्लाद उत्पन्न कर सृष्टि को आनंद देते हैं। इसलिए वह कैलाश पे उपस्थित रजत भवन में नृत्य करके माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं
इस प्रसन्नता से संसार में शांति, लक्ष्मी, ज्ञान, ऊर्जा, उत्साह की वृद्धि होती है। जब भगवान भोलेनाथ वहाँ नृत्य करते हैं उस समय सारे देवगण उस आनंद के भागीदार बनते हैं। नारद जी बीड़ा, इंद्र बांसुरी, लक्ष्मी जी गान करती हुई, सरस्वती जी सप्त स्वर के तान से, ब्रह्मा जी वेद का उच्चारण करते हैं और श्री गणेश जी मृदंग वादन करते हैं। उसी प्रदोष काल में जो पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत करने के पश्चात सदा शिव का ध्यान पूजन करते हैं उन्हें सभी देवों की आशीष कृपा प्राप्त होता है। वहीं भगवान का नृत्य कल्याणकारी माना जाता है। प्रदोष के समय प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें कि हे सदाशिव, आज हम आपके व्रत को धारण किए हैं, आप हमारी सहयोग करें, हमारे मन को शुद्ध बनाए रखें, सदैव उनका चिंतन करें और दिन भर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। सायंकाल में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान करा, बिल्वपत्र, गंगाजल, फल, फूल से आच्छादित करके अक्षत, धूप, दीप व कथा करें। कथा के पश्चात आरती करें। इस प्रकार सच्चे मन से जो भगवान भोलेनाथ के व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होती है। उस दिन मूंग का सेवन करना चाहिए। यह प्रदोष व्रत का नियम है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी और उसका एक लड़का था। वह बड़ी ही दरिद्रित थी। वह भगवान शिव की नित्य पूजा किया करती थी। एक दिन वह गंगा स्नान करके लौट रही थी तो उसकी भेंट महर्षि सांडिल्य से हुई। उनको उस बुढ़िया पे दया आ गई और वे उस बुढ़िया और उसके बेटे को प्रदोष व्रत करने को कहे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए और वह पाप मुक्त हो जाए। बुढ़िया प्रसन्नता से यह बात अपने बेटे को सुनाई। माता और पुत्र दोनों मिलके भगवान सदाशिव का पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। एक समय की बात है कि एक रास्ते से बुढ़िया का बेटा गंगा स्नान करके लौट रहा था। उसी समय कुछ लुटेरों ने एक राजा को घेर लिया और उनके आभूषणों को ले उन्हें राजा को मारने दौड़े। बुढ़िया का पुत्र यह देख के उसे रहा न गया और दौड़ के अपने जान पे खेल के राजा की जान बचाई। उसके पश्चात बुढ़िया का पुत्र अपने घर को चला आया। राजा अपने राज्य को लौट गए। अपने राज्य में जाके अपने दरबारियों से इस घटना को कहे और उस बुढ़िया के पुत्र को अपने दरबार में बुलवाए। दरबार में बुलाने के पश्चात उस बुढ़िया के पुत्र से उन्होंने कहा, हे युवक, तुम अपने मनोकामना के हिसाब से वरदान मांग लो। क्या चाहते हो वो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाए। युवक बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहे, अरे मूर्ख, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है। बुढ़िया के पुत्र ने कहा कि यदि आप महाराज देना चाहते हैं तो मुझे एक मुट्ठी धान दे दें। यह सुन के राजा आश्चर्य में पड़ गए। अरे, हमारे खजाने में सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ है, उस पर भी तू महागरीब है और इस एक मुट्ठी धान का क्या करेगा। बुढ़िया के पुत्र ने बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा, महाराज,
मुझे एक मुट्ठी धान की ही अभी ज़रूरत है, क्योंकि उस धान से खीर बनाकर हम सदाशिव को अर्पण करेंगे और जिससे वो प्रसाद हमारी माता को भी बड़ा आनंद देगा और हम माँ इस प्रकार हम माँ को आनंदित देख के स्वयं आनंदित होंगे। हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है, बस मुझे यही प्रदान कर दें। इतना कह करके युवक चुप हो गया। राजा आश्चर्य में भर गए और उसकी माँ को और उसकी माता को राज दरबार में बुलवाए। माँ के आने पे माता और पुत्र का स्नेह देखे और उन्होंने कहा कि हे माता जी, आपका पुत्र तो बड़ा ही ज्ञानवान है। आज से मैं अपने सलाहकार के रूप में इसे प्रतिष्ठित करता हूँ और आप राजमाता के रूप में यहाँ राजभवन में विराजमान रहेंगी। इस प्रकार भगवान सदाशिव के व्रत के कारण उस बुढ़िया के पाप दोष नष्ट हो गए और राज्य का सुख भोगने लगी। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि कई जन्मों के उस पाप से मुक्त कर देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं प्रदोष व्रत के करने से क्या फायदा होता है। इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य। प्रदोष व्रत के दिन मूंग का सेवन करना इसलिए बताया गया है कि इससे मंदाग्नि शांत होती है। मंदाग्नि शांत होती है तो आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। अब सुनिए सोम प्रदोष का एक बहुत बड़ा कारण। जो लोग ग्रहों को मानते हैं, सोम यानी चंद्रमा की पीड़ा, जो लोग चंद्रमा से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, वे मनमाने होते हैं। और उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं ये आप जान लें। लापरवाह होते हैं, वे बात बात पे झगड़ने वाले होते हैं, लंपट किस्म के होते हैं, वासनाओं और व्यसनों के शिकार होते हैं, हृदय में व्याकुलता होती है, कफ रोग से घिरे होते हैं, शरीर में कैल्शियम की मात्रा या तो बहुत अधिक होती है या फिर बहुत कम होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, अस्थमा के मरीज होते हैं और अपनी माता से उनका सदैव अनबन लगा रहता है। जलीय पदार्थों से नुकसान होता है, सर्दी गर्मी में वे बहुत अधिक पीड़ित हो जाते हैं, सभी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। इस प्रदोष के व्रत करने से इनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ये शास्त्र कहता है। पर कैसे, इसे हम सुन लें। पूर्व में जो हमने कहा कि रजत भवन में भगवान शिव नृत्य करते हैं। रजत मतलब होता है चांदी, जो शरीर में कैल्शियम रूप में होता है। कैल्शियम अनुपात में रहने पे शरीर मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, तभी मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। व्रत और पूजा आपको भाग्य के सहारे बैठने को कभी नहीं कहता। शास्त्र तो भाग्यहीन को भी एक ही मंत्र देता है, वो है चरैव च, अर्थात चलते रहें, रुके नहीं। एक न एक दिन निश्चित ही आपकी विजय होगी। व्रत करने से शरीर को शुद्धता प्राप्त होता है, तन शुद्ध होता है, पाचन तंत्र इत्यादि सब कुछ का शुद्धिकरण हो जाता है। तन की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है और मन चंचल रहता है, स्वस्थ रहता है, मन में उत्साह भरा रहता है। जब मन उत्साहित रहेगा तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को जब आप करने जाएंगे उसमें आपका मन लगेगा। किसी भी कार्य में जब लगन होगी तो उस कार्य को आप बड़े ही सुंदर तरीके से उसका अंजाम दे पाएंगे। अब चलिए
स्नान करने से क्या होता है? व्रत में हमारा स्नान करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम हम कहते हैं कि आज व्रत है, आज हमको स्नान करना है। तो स्नान करने से रोम छिद्रों की सफाई हो जाती है। जब रोम छिद्रों की सफाई होती है तो वहाँ से जो गंदगी, जो पसीना होता है, वो पसीने के द्वारा शरीर के रोगाणु निकल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हम अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि लग्नम सर्वोत्तम औषधम, और इस व्रत में पंचाक्षरी मंत्र का महत्व बताया गया है। ओम नमः शिवाय। इस तरह जब दीर्घ रूप से यह मंत्र बोला जाता है तो हमारे फेफड़े में जो श्वसन क्रिया होती है, ये फेफड़े की श्वसन क्रिया को अपने अनुपात में ही करता है, जिससे फेफड़ा साफ होता है। और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो परेशानी होती है, हमारे शरीर में नाना प्रकार की जो मानसिक पीड़ा होती है, ये सारे शिवलिंग पे जल अर्पित करने से दूर हो जाते हैं। आगे की वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। इसके कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी आपके सामने लेके आएंगे। इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।